हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार में जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के झारखंड क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इन जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए, जो निम्नलिखित हैं। विद्रोह, वर्ष, क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता। पहाड़िया विद्रोह 1778 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्र राजमहल और नेतृत्वकर्ता राजा जगन्नाथ। तिलक मांझी विद्रोह 1778 से 85, क्षेत्र भागलपुर और नेतृत्वकर्ता तिलक मांझी। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94, छोटा नागपुर। चेरी विद्रोह 1800 से 1802, पलामू क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह। हो विद्रोह 1820 से 21, सिंहभूम। कोल विद्रोह 1831 से 32, छोटा नागपुर क्षेत्र। संथाल विद्रोह 1855 से 56, संथाल परगना। कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत और संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू चांद एवं भैरव। सरदारी विद्रोह 1858 से 95, छोटा नागपुर और सिंहभूम। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900, छोटा नागपुर क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा। ताना भगत विद्रोह 1913 से 14, क्षेत्र गुमला और नेतृत्वकर्ता जतरा भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले एक विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय क्षेत्र था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों, दीकुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं पढ़ा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू चांद एवं भैरव ने किया। विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने आए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876, संथाल परगना का गठन किया गया एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। इसके बाद मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सख्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दीकुओं द्वारा शोषण, खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन था। खुटकट्टी व्यवस्था भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सख्त विद्रोह वर्ष 1899 में देखने को मिला, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू किया गया। खूंटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था।
भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी राय बरेलवी के नेतृत्व में प्रदान किया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना पश्चिमोत्तर सीमा पर और दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र में धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने, इनायत अली, विनायत अली और फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फरायजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी। बिहार में सोडा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोडा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोडा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता है। बिचौलिया कच्चा सोडा ब्रिटिश कारखानों को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोडा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी। यह विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा।